दोस्तों, जब आप लहराते हुए तिरंगे को आसमान में देखते हैं तो आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? आपका हृदय देश प्रेम की भावनाओं से भर जाता है। देश के प्रति मर मिटने की भावना आपके अंदर आने लगती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यह हमारे देश की आन बान और शान है। यह हमारे देश की संप्रभुता का प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ यह लंबे संघर्ष की कहानी है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते न जाने कितनी कुर्बानियां दी थी, और यह तिरंगा उन सारी कुर्बानियों का जीता जागता गवाह है, उदाहरण है। इस तिरंगे में बलिदान की सैकड़ों कहानियां समाहित है, और इसके कारण जब हम इस तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं तो हमारे मन में अदम्य साहस और बलिदान की भावना पैदा हो जाती है। दोस्तों, तिरंगा कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है। जब देश में अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था और देश के अलग अलग हिस्से से अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा भाषी के लोग और अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे थे, तो यह तिरंगा चुपचाप देख रहा था। यह तिरंगा उनके संघर्षों की अनुपम कहानियां हैं। उनके दर्द, उनके आत्म बलिदान और उनके संघर्ष की सारी दास्तां इन तिरंगों में समाहित है। दोस्तों, तिरंगा का जो स्वरूप आज दिखाई देता है, क्या यही स्वरूप पहले भी था? तिरंगा कई पड़ावों से होकर गुजरा है। इसने कई मुकाम देखे हैं। इन्होंने कई जख्मों को झेला है, तब आज इस स्वरूप को यह प्राप्त हुआ है। तिरंगे की असली कहानी 1906 से शुरू होती है और 1947 पर आकर खत्म हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम तिरंगे की उस अनुपम कहानी की चर्चा करेंगे, उसके बनने की कहानी की चर्चा करेंगे, उनके डिजाइन की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उनके रंगों को भी चर्चा करेंगे, और उसके पीछे जो हमारी गहरी भावनाएं हैं उसकी भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज चर्निंग बाय MK में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं तिरंगे की उस अनुपम कहानी को, उनके बनने की कहानी को और उसके पीछे हमारे गहरे भाव को। दोस्तों, जब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चरम पर था, तब विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग और भाषा भाषी के लोग और विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे और गोलियां खा रहे थे। तब एक ऐसे झंडे की परिकल्पना हुई जो देश के समस्त लोगों को जोड़ सके, समस्त संस्कृतियों को जोड़ सके और अलग अलग धर्मों के लोगों को भी जोड़ सके। साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष था उसको और अधिक धारदार बनाया जा सके। इस उद्देश्य से तिरंगा का
जो है परिकल्पना हुआ और तिरंगा ने अपने आकार को लेना शुरू किया। पहली बार तिरंगा 1906 ईस्वी में कोलकाता में फहराया गया था, जिसमें लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग था। साथ ही साथ उसमें वंदे मातरम भी लिखा गया था। 1907 ईस्वी में पहली बार पेरिस में तिरंगे को फहराया गया था और उसमें भी केसरिया, हरा और पीला रंग था और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम शब्द अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को धारदार बनाने के लिए एक अचूक मंत्र साबित हो रहा था, जिसके कारण वंदे मातरम शब्द का प्रयोग झंडे में किया जाने लगा। फिर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसे झंडे की परिकल्पना की जिसमें लाल रंग की 5 पट्टियां थी, साथ ही साथ हरे रंग की 4 पट्टियां थी और उसमें यूनियन जैक शामिल था। यह अपने तरह का एक अलग ही झंडा था। और झंडे की असली कहानी शुरू होती है 1921 ईस्वी में, जब पिंकली वेंकैया ने एक झंडे का स्वरूप महात्मा गांधी के परामर्श से गढ़ना शुरू किया। जब 19 में जिस झंडे का प्रारूप तैयार हुआ उसमें केवल लाल और हरा रंग था, साथ ही साथ बीच में चरखा था। चरखे को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि चरखा गांधी जी चलाते थे और वह जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राष्ट्रीय सिंबल बन चुका था। बाद में गांधी जी के परामर्श पर 1931 ईस्वी में लाल और हरे रंग के साथ श्वेत रंग को भी शामिल किया गया। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में झंडे के जिस स्वरूप की परिकल्पना की गई उसमें केसरिया, श्वेत और हरा रंग प्रमुख था। साथ ही साथ उसके बीच में चरखे को रखा गया था और इसी झंडे को कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रस्ताव पारित करके शामिल किया था। दोस्तों, जब अंग्रेजों के खिलाफ इस झंडे का प्रयोग होने लगा, जगह जगह लोग इसी तिरंगे के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने लगे, तो यह आंदोलन और भी तीव्र हो गया और अपने चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने तिरंगे के स्वरूप पर चर्चा की, गहन विचार और विमर्श किया, तब उन्होंने तिरंगे में केसरिया, श्वेत और हरे रंग को शामिल किया। साथ ही साथ चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया। क्या आप जानते हैं जो तिरंगे में लाल, हरा और श्वेत रंग है उनके क्या मायने हैं? आखिर मध्य में अशोक चक्र को क्यों शामिल किया गया? क्या आप जानते हैं? और अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं उनका क्या अर्थ है? क्या आप जानते हैं? दोस्तों, झंडे के सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह हमारे साहस और आत्म बलिदान का प्रतीक है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में जिन लाखों पूर्वजों ने गोलियां खाई, आत्म बलिदान दिया, यातनाएं सही,
उसका प्रतीक केसरिया रंग है। श्वेत रंग जो है वह विश्व में शांति का प्रतीक है। भारत सदियों से शांति और सद्भाव का पक्षधर रहा है, जिसके कारण श्वेत रंग को शामिल किया गया और नीचे की पट्टी पर हरे रंग को शामिल किया गया है। हरा हमारे सुख और समृद्धि का प्रतीक है। भारत गांवों का देश है और भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से हरे रंग को शामिल किया गया। यह हमारे समृद्धि का प्रतीक है और इस उद्देश्य से हरे रंग को शामिल किया गया था। और बीच में अशोक चक्र को शामिल करने का क्या उद्देश्य था? दोस्तों, अशोक चक्र को हमारे महान सम्राट अशोक के शासनकाल से लिया गया था। अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। राजा अशोक ने महात्मा बुद्ध के विचारों को और अहिंसा के विचारों को पूरे विश्व में फैलाया था। वहीं से अशोक चक्र को भारत के झंडे में शामिल किया गया, जो कि सत्य का प्रतीक है। अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं वह इस बात का परिचायक है कि हम अपने देश के विकास में 24 घंटे प्रयत्नशील हैं। 24 गुणों को धारण करते हुए हम 24 लक्ष्यों को लेकर चलते हैं और यह जो चक्र है वह गतिमान है। इस बात को दर्शाता है कि भारत सदैव प्रगतिशील है, वह कभी रुकता नहीं, वह कभी थमता नहीं। और सारे लोग, भारत के जितने लोग हैं, सभी देश के प्रगति में 24 घंटे प्रयत्नशील है। साथ ही साथ जो अशोक चक्र है वह जीवन की गतिशीलता को भी दर्शाता है कि जीवन स्थिर नहीं, वह हमेशा चलने का नाम है। यह व्यक्तिगत तौर पर और राष्ट्र के तौर पर भी हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हमारा जो तिरंगा है वह कई संघर्षों, कई मुकामों को प्राप्त करते हुए आज इस स्वरूप में पहुंचा है। और जब हम तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर देश प्रेम की अटूट भावना पैदा होती है और देश पर मर मिटने की भावना भी पैदा होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।